राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा लोकतंत्र की बुनियाद होती है। नेताओं के बिगड़ते बोल राजनीति से जनता का भरोसा कमजोर करते हैं। कभी व्यक्तिगत हमले, कभी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, तो कभी महिलाओं और अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणियां। राजनीतिक बहस अब नीति से हटकर आरोप प्रत्यारोप और भाषा की तलखी तक सिमटती जा रही है। राष्ट्रीय मुद्दों की टिप्पणी एक अलग बहस का विषय है, मगर छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में कई बयानों ने सोशल मीडिया और मीडिया पर सुर्खियां बनाई। नेताओं के विवादित बयानों ने बनाई सुर्खियां। मंत्री रामविचार नेताम का विवादित बयान, अश्लीलता को मंत्री नेताम ने बताया कला। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का विवादित बयान, हम तो डाकुओं को सुरक्षा देते हैं, ये तो संत हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बिगड़े बोल, कहा प्लास्टिक बोतल से कैंसर होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। ये बताओ, कला में खाली वहाँ सीताराम खाली जाप होता है? कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का, कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, स्कूलों में भी राष्ट्रीय गीत के धुन के आधार पे करते हैं, फिल्मी धुन के आधार पे करते हैं, अन्य जो भजन है उसके आधार पे भजन, बड़े बड़े जब प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी भजन का जो धुन होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें तो हर कोई डांस करता है, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, महिला हो या पुरुष हो, सब डांस करते झूमते हैं। अरे भाई, रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं है उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सनातन की सरकार है, कैसे सुरक्षा नहीं देगी? हम तो साधु संतों का, हमारे गृह मंत्री जी बोले थे पलकों में बिठा के लाएंगे। कौन साधु संत है जिनको हम तो डाकुओं को सुरक्षित देते हैं? तो साधु संत है इनको तो। ये प्लास्टिक में पिए में कैंसर होते कि का में पिए में होते? बोलते हैं बोला तो ये कर अनुभव ही नहीं है, अनुभव लूं। छत्तीसगढ़ में केवल बीजेपी के नेताओं ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी कई बार विवादित बयान देकर सियासत गरमाई है। चाहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा का एक महिला सांसद पर टिप्पणी करने का मामला हो, या अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार पर वोट चोरी करने जैसे आरोप हों, बयान दोनों ही पार्टियों के हवाले से आ रहे हैं। हालांकि मंत्रियों के बयानों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा। सत्ता का नशा है, 5 साल सरकार चलाना है, क्या फर्क पड़ना है उनको? इसलिए ये जो अहंकार दिख रही है मंत्रियों में, ये मैं समझता हूँ इस सत्ता का घमंड है। ऐसा अहंकार तो रावण के पास भी था, लेकिन उनकी लंका भी खाक हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की ये झूठ का लंका भी ढहने में वक्त नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विवादित बयानों ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। नेताओं के बिगड़ते बोल और अमर्यादित टिप्पणियां जनता के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के कई बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल अब मुद्दों पर लौटेंगे या अब शब्दों और आरोप प्रत्यारोपों में ही उलझे रहेंगे? IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बिगड़ते बोल सुलगती सियासत। जी हां, राजनीति में मतभेद तो स्वाभाविक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा लोकतंत्र की नींव होती है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में कई नेताओं के विवादित बयानों ने सुर्खियां बटोरी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर भी खूब चर्चा का हिस्सा बने। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कई बार विवादित टिप्पणियां की हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। नेता अपनी जुबान पर क्यों नहीं लगा पा रहे लगाम? जनता के भरोसे को कितना कमजोर कर रहे अमर्यादित बयान? क्या व्यक्तिगत हमले और अमर्यादित टिप्पणियां लोकतंत्र के लिए हैं खतरा? लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा बनाए रखना कितना जरूरी? चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि आखिरकार ये जो इस तरह के जो बिगड़े हुए बोल नेताओं की जुबान से जब निकलते हैं, कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा है लोकतंत्र के प्रति और नेताओं के प्रति वो तो घटता ही है। अब छत्तीसगढ़ में नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं के जो विवादित बयान हैं वो वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन भी बन जाता है लोगों के मन में कि भाई इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें क्या शोभा देती हैं क्या। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। रामविचार नेताम ने डाकू वाला जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया, तो वही मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी जो बयान दिया उस पर भी सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत मनीष जी आपसे ही करना चाहूँगा। मनीष जी, बड़ा सवाल यही है कि भाई इस तरह के जो एक के बाद एक बयान आते हैं, क्या लगता है आपको इसके पीछे, इसके मूल में कारण क्या है? जो बात अभी दीपक बैज जी ने कही कि सत्ता का अहंकार है या सत्ता का नशा है, क्या यही एक कारण है या कोई और भी कारण है? मनीष जी। जब कोई पद आता है तो पद का अहंकार होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसका परसेंटेज जो है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सीधे तौर पे लोगों की भावनाओं को आहत करे। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि शब्दों की जो मर्यादा है निश्चित रूप से इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विशेषकर उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि है, जो नेतागण है, जिनका अनुसरण जो है वो जनता और आम लोग करते हैं, तो इस बात पर उनको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों को आप इस्तेमाल किसी और के लिए कर रहे हैं, हो सकता है उन शब्दों का इस्तेमाल यदि कल आपके लिए हो तो आपको यदि बुरा लगता हो तो उन शब्दों का इस्तेमाल किसी और के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का अनुसरण आपके जो नीचे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है या आपके जो छोटे स्तर के जो नेता है वो लोग उसी का अनुसरण करते हैं, आपको फॉलो करते हैं वो लोग। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों की मर्यादा जो है वो आपको बनाए रखना चाहिए और आप जो आदर्श जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं वही लोग फॉलो करते हैं। जी चलिए ठीक है, धनंजय जी के पास जाना चाहूंगा। धनंजय जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो मूल में इसके कारण है वो यही है कि भाई सत्ता में आ गए हैं, कहीं जाने से तो रहे, 5 साल राज करना है, कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, क्या कहेंगे धनंजय जी? देखिए दिव्यांशु जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है, एक मर्यादित आचरण का। और जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीता है या सार्वजनिक जिम्मेदारियों पर है वो किसी न किसी के मार्गदर्शक होते हैं और किसी न किसी के लिए लोकप्रिय होते हैं और जनता इन व्यक्तियों को सुनती भी है, समझती भी है। तो सभी को एक मर्यादित आचरण करना चाहिए। मैं एक दोहा आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक ही शब्द औषधि और एक ही शब्द करे घाव। मतलब शब्द जो होते हैं किसी के लिए मरहम का काम करते हैं और वही शब्द किसी के लिए जख्म का काम करते हैं, पीड़ादायक हो जाते हैं। तो हमें एक शुचिता, एक सभ्य आचरण, एक शालीनता हमें दिखानी चाहिए। और खास करके जब राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे किसी दल का भी हो, तो जरूर कुछ समय के लिए उनके द्वारा बोली गई जो बातें हैं उसको जनता लेकर खुश होती है। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। लेकिन ये आप जो कहते हैं ये इससे आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपका नजरिया सामने आता है। अब जैसे कि राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं साधु संतों को जो सुरक्षा देने की बात थी, तो भाई आपको कहना था कि निश्चित तौर पर साधु संतों को सुरक्षा दी जाएगी, पर आप उदाहरण क्या दे रहे हैं राजेश अग्रवाल जी कि हम तो डाकुओं को सुरक्षा दे रहे हैं। इससे क्या संदेश गया? जिस प्रकार से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, कानून की सुस्ती, तो यह स्पष्ट हो गया कि सरकार तो डाकुओं को सुरक्षा दे रही, मतलब अपराधियों को सुरक्षा दे रही है, तो आम जनता तो परेशान रहेगी ना, ये संदेश जाता है। उसी को अगर राजेश अग्रवाल जी कह देते कि किसी साधु संत को सुरक्षा की आवश्यकता हम निश्चित देंगे, तो ये एक अच्छा संदेश जाता। अब रामविचार नेताम जी कह रहे हैं कि प्लास्टिक बोतल में अगर शराब रखने पीने से कैंसर होगा तो मैं उसका अनुभव लूंगा।
फिर बता पाऊंगा। तो क्या ये रामविचार नेताम जी शराब पीकर शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं तो उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाभ के लिए कामना करूंगा, पर वो कह रहे कि अनुभव का लाभ लूंगा। तो क्या वो कैंसर से पीड़ित होना चाहते हैं? तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? अनुभव लूंगा, ये शराब के अनुभव लेने की चीज है क्या? कैंसर की बीमारी अनुभव लेने की चीज है? आज जिस प्रकार से साइंस है, जिस प्रकार से मेडिकल ने कई साले बॉटल के पैकिंग पर प्रतिबंध की बात कही है, बॉटल से होने वाले बीमारियों के बारे में जानकारी दी है। शराब वैसे ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए खराब है, और उसमें अगर बॉटल प्लास्टिक के हो, जो भी लोगों के जीवन में और परेशानी का सबब बन सकता है, कारण बन सकता है। अगर आपसे कोई पत्रकार सवाल पूछ रहे तो आप कहना चाहिए इस पर मैं जानकारी लेकर जवाब दूंगा, लेकिन आप कह रहे अनुभव लूंगा। मतलब क्या रामविचार नेताम जी शराब खुद पीना चाहते हैं, शराब पीने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और कैंसर जैसे बीमारी को लेकर हल्के में बात करना उचित नहीं है कि जिम्मेदार पद पर है वो। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबको संभल कर बोलना चाहिए कि आप जनता के आइडियोलॉजी है, जनता के प्रति आपका दायित्व है, जनता के प्रति आपका जिम्मेदारियां हैं। तो निश्चित तौर पर शब्द तो बिल्कुल संभल कर बोलना चाहिए। मर्यादित आचरण हर किसी का सार्वजनिक जीवन में हो या निजी जीवन में हो, वह होना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। प्रमोद जी स्वागत है आपका ID24 में। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी आ रही आपकी आवाज भी आ रही। प्रमोद जी, जो बात धनंजय जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की जो नेता हैं उनको थोड़ा सा मर्यादा में रहकर के अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि नेताओं की बात को बड़े ध्यान से सुना जाता है और जनता ये देखती है कि भाई हमारा नेता कह क्या रहा है। कहीं ना कहीं परसेप्शन तो बनता ही है ना, क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए, माननीय प्रवक्ता महोदय जी का मैं बात सुन रहा था, उनके बयानों को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है, और मजाकिया तौर पे हमारे नेताम जी बोले हैं, उसको इस तरीके से बॉन्डर खड़ा करना है कहाँ तक उचित है? इनके भी नेता थे कवासी लखमा जी, वो भी हमेशा मजाकिया तौर पे कुछ भी बोलते थे। वैसे ही मजाकिया तौर पे अगर कोई बात को बोल दिया गया तो इस तरीके से बॉन्डर बनाना, ये मैं नहीं समझता कि कोई राजनीति का विषय है, और इतने गंभीरता से लेने की आवश्यकता है ही नहीं है। आप देख हंसते हुए बोल रहे हैं हमारे रामविचार नेताम जी, तो कम से कम किसी को इतनी आजादी होना चाहिए, कम से कम कुछ मजाक भी तो किया जा सकता है, वो भी तो एक इंसान है। हमेशा राजनीति करना ही ठीक थोड़ी ना, बीच बीच में मजाक भी तो कर सकते हैं, उनका भी अधिकार है हंसी मजाक करना। प्रमोद जी, तो प्रमोद जी लेकिन अश्लीलता को कला बता देना ये कैसा मजाक है भाई? अश्लीलता हो रही है, सामने वीडियो आया है, सबने कहा कि हाँ भैया वीडियो में अश्लीलता हुई है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो कला है, तो ये कैसा मजाक है भाई? उनका बयान को पूरी तरीके से तोड़ा मरोड़ दिया गया है। आज आप उस बयान को पूरी तरीके से सुनिए। वो कला के बारे में दूसरा बात बोलना चाह रहे थे, और जो घटना घटी थी वो दूसरी बात थी। ये दोनों को जोड़ दिया गया और एक नैरेटिव फैला दिया गया कि मंत्री जी के द्वारा ऐसा बयान दिया गया। उनका बोलने का तात्पर्य ये नहीं था कि जो अश्लील डांस हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं, वो दूसरा तरीके से लिया जा रहा है। प्रवक्ता महोदय से निवेदन है कि इस तरीके से राजनीति ना करें और एक स्वस्थ राजनीति करें, मुद्दा और अपना विरोध करें जो विरोध करना है। किसी इस तरह से बयान को तोड़ मोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, मनीष जी के पास जाऊंगा, धनंजय जी आपके पास वापस लौट के आऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी पहले मनीष जी से ले लूं। मनीष जी, जब भी कुछ इस तरह की बात होती है, कुछ इस तरह का उटपटांग बयान सामने आता है, उसके बाद उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है। ये कहते हैं ना कि रफू करने की कोशिश की जाती है कि अरे भाई उनका तो मतलब कुछ और ही था, बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी है, प्रशिक्षण में कमी है, कि भाई ऊपर से ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है कि भैया तुमको इस तरह से नहीं बोलना है, इस तरह की बातें नहीं करनी है? क्योंकि बात के कई अर्थ निकल सकते हैं। भाई आपने तो ठीक है मजाक में कोई बात बोल दी, लेकिन उस बात के कई और भी तो अर्थ हो सकते हैं जिनसे बात बिगड़ भी सकती है। मनीष जी। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने दो चीजें कही, एक तो कही कि क्या ट्रेनिंग की कमी है, तो मुझे लगता है कि रामविचार नेताम जैसे नेता, मुझे लगता है बहुत ही अनुभवी नेता है, 3 बार 4 बार के मंत्री हैं, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उनके बोल इस तरीके के निकले हों। उसके पहले भी इन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। कभी कहा है कि एसपी और कलेक्टर यदि नहीं सुधरे तो उनको जूतों की माला पहनाई जाएगी। कभी कहा है कि चाटुकारा कैसे की जाती है सुनिए,
इसके अलावा कांग्रेस विधायक को वो लंगूर बता चुके हैं। ऐसे कई प्रकार के बयान, एक बार नहीं कई बार वो इस प्रकार के बयान दे चुके हैं और इस प्रकार के बयान लगातार उनके सामने आते रहते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि आप अनुभव या ट्रेनिंग की जहां तक बात है तो वो उसको दी जाती है। कोई नया व्यक्ति यदि राजनीति में आ रहा है तो निश्चित रूप से उनको ट्रेनिंग की या इसकी आवश्यकता होती है। मगर मुझे लगता है रामविचार नेताम जैसा व्यक्ति वरिष्ठ आदिवासी नेता है, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसके अलावा 2, 3 बार 4 बार मंत्री रह चुके हैं, तो लगातार बड़े पदों पर रहे, जिम्मेदार पदों पर रहे। तो जब आप जिम्मेदार पदों पर अभी वर्तमान में भी वो हैं, तो आप जब जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप ये जो बोल रहे हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक बयान होना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी के भी लिए। मैंने बताया ना, एक बार नहीं ऐसे दसों उदाहरण आप अभी सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे जिसमें वो लगातार इस प्रकार की बातें कहते रहे। इसके पहले भी अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे ही एक बयान दिया था। तो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी होती है। तो इसमें सीधे तौर पर यह दिखता है कि आप जो है अपनी बातों को लेकर के उतना कभी मजाक, मतलब आप मजाक कर रहे हैं, एक बार 2 बार आप हर बार मजाक में जवाब देंगे, ये तो मुझे लगता है कि कतई जायज नहीं है। और मजाकिया लहजे में बोली गई बात और एक गंभीरता से दिया गया जवाब, दोनों में बहुत फर्क होता है। इस बात को समझना होगा और इसके हिसाब से आपको आचरण करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेता हैं तो इनके बोल बिगड़े। मैंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को भी देखा है, उनके बोल भी ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उस भाषा का प्रयोग किसी और के लिए भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं। आपकी हर बात, आपका आचार विचार व्यवहार, हर चीज मायने रखती है। मैं 2 लाइनों से अपनी बात को विराम दूंगा कि इत्र की महक आपके दामन में हो या ना हो, लेकिन आपके जज्बात और आपके अल्फाज वो हमेशा महकदार होना चाहिए, और विशेषकर वो लोग जिनका जो सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो लास्ट में जो बात बोली बहुत सही बात कही है मनीष जी, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि वो कहा गया ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। चलिए धनंजय जी के पास जाना चाहूंगा। धनंजय जी, आपकी टिप्पणी। देखिए दिव्यांश जी, मुझे तो रामविचार नेताम जी ने जो कहा सो कहा, राजेश अग्रवाल जी ने जो कहा सो कहा, लेकिन भाजपा प्रवक्ता प्रमोद समझ ने एक बड़ी बात कही है कि इनके बयान को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार के मंत्री कितने गंभीर हैं, कितने उनके बयान गलत होते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता ही करें गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए तो इस प्रदेश का ये हाल है कि जो सरकार के मंत्री हैं, जिनको गंभीर होना चाहिए, जिनको जिम्मेदार होना चाहिए, जिनको जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, शालीनता बरतनी चाहिए, वो गंभीर नहीं है। और भाजपा के प्रवक्ता खुद करें वो गंभीरता से मत लो। आज प्रदेश भी इनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, चाहे साय जी हो या इनके कोई मंत्री हो। सवाल ये उठता है ना कि आपको पत्रकारों ने सवाल पूछा कि प्लास्टिक के बोतल में कैंसर होता है, आप शराब बेच रहे हैं। पत्रकार लोग तो उनसे मजाक नहीं किए होंगे जो वहां सवाल पूछ रहे थे, या रामविचार नेताम जी ने बंद कमरे में बात अपने बीच में गपशप के दौरान तो नहीं कहा है। पत्रकारों को सवाल के जवाब देते समय उन्होंने कहा है कि अनुभव लूंगा, मतलब शराब पीना चाहते हैं और लोगों को शराब पीने प्रेरित कर रहे हैं। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लेकर हल्की बात कर रहे हैं। हाँ, पत्रकार ने सवाल पूछा था रामविचार नेताम जी से अश्लीलता पर, उसको कला बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां पे रामविचार नेताम जी बयान दे रहे थे, उसके बगल में एक महिला बैठी हुई थी, वो इनके बयान को सुन के हंस रही थी, मतलब उनको भी शर्म आ रहा था इनके बयान पर। तो अब जब भाजपा सरकार के मंत्री गंभीर नहीं है, भाजपा खुद मानती है, इनको पद से हटा देना चाहिए। जिनके गैर जिम्मेदाराना होने का नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को हो रहा है, इनके गैर जिम्मेदाराना का नुकसान यहाँ के व्यवस्थाओं को हो रहा है। न गृह मंत्री गंभीर है, न मुख्यमंत्री गंभीर है, न शिक्षा मंत्री गंभीर है, न बाकी मंत्री गंभीर है, और उसके बाद अधिकारी तो महान है, हर जगह इसलिए अराजकता दिख रहा है। और सबसे चीज, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सदन में जो बातें कही हो तो बहुत ज्यादा अपमानजनक था। महिला सांसद को ताड़का कहने लग गए थे वो। और अभी हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह जी को सदन में कह रहे हैं कि मैं साला सोच रहा था। अरे साला ये क्या सदन का शब्द है क्या? तो इनके गंभीर कौन है, शालीनता किसमें है? तो ये, और दूसरी चीज आपने ट्रेनिंग की बात कही है, अभी मैन पार्ट में इनका ट्रेनिंग हुआ था, किलो भर वहां काजू बादाम पिस्ता खाए थे सरकारी पैसे का।
तो मुझे लगता है इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जनता का जो मूल मुद्दा है, मूल समस्याएं हैं, सरकार की सफलताएं, उसे जनता का ध्यान हट जाए, मीडिया का ध्यान हट जाए, विपक्ष दलों का ध्यान हट जाए, उसे मूल चर्चा ना हो। इसलिए इस प्रकार से इनको ट्रेनिंग मिलता होगा कि किसी को आप गाली दे दो, किसी को अपमानजनक कह दो, किसी की तुलना पशु से कर दो, किसी भी चीज को इस प्रकार से बोल दो ताकि मूल मुद्दा हट जाए। हो सकता है इनको ट्रेनिंग मिलता हो, क्योंकि हम तो लगातार ये चीज देखते आ रहे हैं। ठीक है, प्रमोद जी आपकी टिप्पणी। मैं अभी इनका जवाब देना चाहूंगा। माननीय प्रवक्ता महोदय जी का जो सवाल था उनके जवाब में यहाँ पे स्पष्ट होता। आप देख लीजिए उठा के, अभी क्या बोले माननीय प्रवक्ता महोदय जी कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनकी बात को गंभीरता से न लिया जाए। देखिए इनके झूठ का परम काष्ठा को आप देख लो, चैनल का रिपीट निकाल के देख लीजिए कि मैंने क्या कहा और इनका अर्थ क्या निकाले। यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान, असली चेहरा। ये ऐसी तोड़ मरोड़ करके ये प्रदर्शित करते हैं। अभी आपके सामने सबूत है, आप निकाल के डिबेट से नहीं लेना चाहिए कि मैंने तो कहा दूसरा वक्त। अब पूरा क्लियर सुनिए उसको, और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता भी देख रही है। तो इसी तरीके से इन लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी सामने में दे दिए आपके सामने बैठे कांग्रेस प्रवक्ता महोदय कि किस प्रकार का झूठ को बनाने की कोशिश करते हैं। एक पहला उदाहरण। अच्छा, दूसरा यार अभी मोदी जी के बारे में माननीय प्रवक्ता महोदय जी बोल रहे थे, थोड़ा सा अपना राहुल गांधी जी के बारे में झांक के देखिए कि वो किस प्रकार का बयान देते हैं, किस प्रकार का। ये तो पूरा 3 नहीं 6 घंटे का एक पिक्चर बन जाएगा राहुल गांधी जी के ऊपर। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उसको तो ये तो क्या बोलोगे बताओगे, क्या बोले राहुल जी बताओगे? तो राहुल, अरे आप उठा के देखिए, अब पूरा सोशल मीडिया में पूरा इनका कथा कहानी। अरे आप बताओगे ना, क्योंकि जो राहुल जी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है वो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है। और अभी स्टिंग ऑपरेशन में आपके जो इवेंट वाले हैं जिनको आपने हायर किया था, उसमें स्टिंग ऑपरेशन हो गया कि हम राहुल गांधी जी की छवि खराब करने का ठेका लिया, भाजपा ने ठेका दिया था, करोड़ रुपए आपने उनको दिया था। सुनने का आदत को डालिए, सुनने का आदत को डालिए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। ठीक है, बोलिए। रखिए आपके उस कार्टून नेता के बारे में। मैं तो आपके पूछ रहा हूँ, क्या बोले बताओ करके। आपका उस कार्टून नेता राहुल गांधी जी को जो पूरा देश में कोई सीरियसली नहीं लेता, उनके बयान के, अब मोदी जी के बयान की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी के बयान को उठा के देखिए। अरे गप्पू तो नहीं है मोदी जी की तरह, आपको जुमलेबाज तो नहीं है मोदी जी की तरह, 24 घंटा झूठ तो नहीं बोलते मोदी जी की तरह। और सुनने का आदत को डालिए आप, देश को धोखा तो नहीं देते मोदी जी की तरह। सुनने का आदत डालिए महोदय जी। नहीं, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपकी सभ्यता है। एक भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को आप कार्टून बोल रहे हैं, ये आपकी शैली है, ये आपका संस्कार है, ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपकी सभ्यता है। ध्यान देना, कवासी लखमा जी के बारे में सुनिए। आपके भूपेश बघेल जी, एक जल चढ़ाने से क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए। आप लोगों को ये इस प्रकार का दिग्भ्रमित करना। मैं तो पहले बोला, पूछ लो दिवाली, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी नेता हो, मर्यादित बयान देना चाहिए। पहले लाइन में कहा है क्या काम, मैं किसी का बचाव नहीं किया आपकी तरह। कैसा कहा वैसा कहा बोलते रहिए बस। तो सुनने का भी आदत डालिए प्रवक्ता महोदय, थोड़ा सा अपने उस चरित्रवान नेता। अरे मैं तो आपसे पूछा हूँ, क्योंकि आप लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो पैसा भेज के जो विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन कराने के लिए जो कंपनियों को हायर करते हैं, मैं तो उजागर किया हूँ। अरे वो तो मैं तो आपसे पूछा क्या बोले बताओ तो मैं जवाब देता, पर मैंने जो बोला उसका जवाब आपके पास में नहीं है। मोदी जी ने जो एक महिला सांसद के जो तारका सदन में कहा, रिकॉर्ड है वो। बढ़िया मनोरंजन। और अमित शाह जी ने जो साला शब्द का उपयोग किया वहाँ रिकॉर्ड है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। साधन बने हुए हैं ये, हम चरित्र हरानी को अपने हरकत के कारण, अपने बयान के कारण ही इस प्रकार के वो हरकत कर करके कार्टून बन गए हैं। और उनके बयान में तो पूरा 6 घंटे का पिक्चर बन जाएगा। चलिए, वो सदन में नेता प्रतिपक्ष है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके लिए ना किया जाए, मैं तो यही कहूंगा। चलिए ठीक है, मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने यानी संस्कार है, यही ट्रेनिंग है। जी 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 जी, एक मिनट, मैं मनीष जी से सवाल ले लूं। धनंजय जी आप भी सुनिएगा। एक वो समय था जब हमने ये देखा था कि सदन में जब माननीय अटल जी ने भाषण दिया था और उसकी तारीफ की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, कहा था कि आज तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, तुम आगे चल करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। और ये रिकॉर्डेड है, ये सारी बातें रिकॉर्डेड है। एक वो भी समय था जब आपस में सम्मान था,
ठीक है, मतभेद अपनी जगह है भाई, वो बीजेपी अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी, मतभेद होना भी चाहिए, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसकी जगह तलखी बढ़ती जा रही है, उसकी जगह इस तरह से मतलब एक दूसरे को कार्टून, पप्पू और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और उल्टे सीधे शब्द, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं मनीष जी कि इससे लोकतंत्र के लिए ही ये नुकसानदायक है, कहीं ना कहीं नुकसान लोकतंत्र का ही हो रहा है मनीष जी? निश्चित रूप जी देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है, और पहले और आज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। पहले विपक्ष के जो नेता होते थे उनको भी उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना कि सत्ता पक्ष के नेताओं को सम्मान मिलता था, और ये जो परंपरा थी उस परंपरा को लगातार बहुत लंबे समय तक निभाया गया। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि यदि कहा जाता है ना कि मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे, अब तो स्थितियां ऐसी हो गई है कि विरोध में जो व्यक्ति आपको बोल रहा है या आपको कोई आईना दिखाने का प्रयास कर रहा है या सच बोलने का प्रयास कर रहा है, तो उसको सीधे तौर पे विरोधी मान लिया जाता है, दुश्मन मान लिया जाता है, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यदि एक पक्ष ने जो भाषा का प्रयोग जो है, भाषा की मर्यादाओं को यदि त्याग दिया, तो दूसरा पक्ष जो है उससे ज्यादा नीचे जाकर के शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये एक कहा जाता है ना कि एक मर्यादा की जो महीन सी लकीर थी, उस लकीर को अब तार तार कर दिया गया है। और अब स्थितियां मैंने कहा ना कि ऐसी हो गई है कि अब लोग, जब कहा जाता है, जब बातचीत होती है या सदन के अंदर भी जब वाद विवाद की स्थितियां बनती है, तो वहां पर मतभेद दिखता है, मतभेद नहीं दिखता, मनभेद दिखता है। सीधे तौर पे आक्रामकता दिखती है, और आक्रामकता के साथ में यह भी नजर आता है कि आप किसके लिए किन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे नेता पक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला सांसद हो, किसी के भी लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो शब्द ऐसे होना चाहिए जिसका अनुसरण आपके जो नीचे के नेता है वो उसको करते हैं, अनुकरण कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। पद पर बैठा हुआ नेता है, ठीक ठीक ठीक, जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ नेता है, वही शब्दों के आचरण को जब छोड़ देगा तो नीचे वाले तो अपने आप छोड़ देंगे। तो बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो वहीं से यदि गंदगी निकल रही है तो फिर तो नीचे सफाई नहीं हो सकती ना। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता है, हम भी यही चाहेंगे कि भाई शब्दों की जो मर्यादा है वो ना टूटे, ताकि लोकतंत्र बचा रहे। IND गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।